हेलो एवरीवन। आज हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं किसके ऊपर? एक कहानी के ऊपर। किसके ऊपर? एक कहानी के ऊपर। कहानी का नाम है महाकंजूस सेठ। महाकंजूस सेठ क्या है? महाकंजूस सेठ। एक कंजूस सेठ का कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका ये जो है कठिन शब्द है मिठाई, जिसको स्वीट बोलते हैं। क्रीम, क्रीम जो हो गया, जो क्रीम बन होता है वो। तीसरा है शहद, हनी, जो मधु होता है। मधु खाने वाला पुड़िया नहीं, जो मधुमक्खी लगता है। हाँ, ये पानी, वाटर। ये तीन। ये जो है कि एक कंजूस सेठ था, और कंजूस सेठ कहानी बहुत मज़ेदार है। ध्यान से पढ़िए कि वो सेठ के घर कौन, एक बेटा है सेठ का, और वो खुद सेठ है। उसके घर में कोई मेहमान आया। उस मेहमान आने के बाद हम सब लोग का ये रीति रिवाज होता है, मनुष्य का रीति रिवाज होता है। कोई भी सेठ हमारे घर में आते हैं तो उसका हम लोग स्वागत करते हैं जी। हाँ तो स्वागत करते समय जो है कि उसके जब मेहमान अतिथि जब हमारे घर में उसके सेठ के घर में आ गए, तो सेठ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा जाओ, जो है कि कुछ बाजार से जो है कि सामान ले आओ, मिठाइयाँ ले आओ, और मिठाइयाँ शुद्ध लेके आना, बढ़िया मिठाई लेके आना। ऐसा मिठाई लाना कि जिसमें कि मिलावटी ना हो, वो शुद्ध मिठाई हो। बेटा गया, उसका सेठ का बेटा बाजार गया, और बाजार में मिठाई के दुकान पर जाने के बाद सेठ से बोला कि सेठ मिठाई की दुकान पर सेठ के बेटे ने कहा कि ये दुकानदार वाले भैया जो है कि मुझे एक नंबर का मिठाई चाहिए, जिसमें कोई मिलावटी ना हो। मेरे पिताजी का ऑर्डर है। एक नंबर मतलब उसमें कोई मिलावटी ना हो, शुद्ध मिठाई चाहिए। तो दुकानदार ने बोला कि बेटे तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें ऐसा मिठाई दूंगा, ऐसा मिठाई वो पूरा क्रीम जैसा लगेगा, पूरा क्रीम। ऐसा मिठाई दूंगा कि वो टोटल क्रीम और कोई मिलावटी नहीं। तब उस लालची सेठ के, महाकंजूस सेठ के बेटे के दिमाग में आया कि ये मिठाई की दुकान में पूरा क्रीम देगा, क्रीम के जैसा देगा मिठाई। वो वहाँ से निकल करके वह जो है कि क्रीम वाले की दुकान पे चला गया, जहाँ पर कि क्रीम बिकता था, और क्रीम बेचने वाले के पास जा कर के बोला कि मुझे ऐसा क्रीम दीजिए कि वो पूर्ण रूपेण शुद्ध हो, प्योर क्रीम। बोला कि बेटा टेंशन मत ले, मैं तुम्हें जो है कि ऐसा क्रीम दूंगा कि वो शहद के जैसा मीठा होगा। वो किसके जैसा मीठा होगा? शहद के जैसा मीठा। फिर उसके बेटे के दिमाग में आया कि शहद के जैसा, शहद तो काफ़ी टेस्टी होते हैं, इतना मीठा होता है जो है कि इससे बढ़िया तो हम शहद क्यों ना ले लें। बस वो वहाँ से गया, निकल करके क्रीम की दुकान के पास से वो फिर चला गया किसके? शहद वाले के दुकान पर। और शहद वाले के दुकान पे जा कर के बोला कि भैया मुझे ऐसा शहद दीजिए कि जो काफ़ी शुद्ध हो और उसमें कोई मिलावटी ना हो। तो ये दुकानदार उस महाकंजूस सेठ के बेटे से बोलता है कि बेटे टेंशन मत लो, मैं ऐसा शुद्ध ये दूंगा शहद कि वो पानी जैसा साफ सुथरा नजर आएगा, एकदम पूरा पानी जैसा नजर आएगा। तब उस सेठ के, वो जो लालची सेठ महाकंजूस सेठ था, उसके बेटे के दिमाग में आया कि पानी जैसा ये शहद देगा तो इससे बढ़िया तो हमारे घर में ही पानी है, क्यों नहीं उसका स्वागत उसी पानी से कर देंगे। फिर वो जो है कि उसका बेटा रिटर्निंग वापस आ गया। जैसे आया तो सेठ जो है कि बोला बेटा मिठाई नहीं लाया। तब उसने घटना बताया कि पिताजी हम जब मिठाई के दुकान पे गए तो मिठाई वाले ने बोला कि मैं क्रीम जैसा मिठाई दूंगा। फिर मैं वहाँ से निकल करके मैं सोचा कि क्यों ना क्रीम ले लें। क्रीम वाले के पास गया तो क्रीम वाले ने बोला कि ऐसा क्रीम दूंगा जो शहद जैसा मीठा हो। और जब शहद के दुकान पे गया तो शहद वाले ने बोला कि मैं इतना शुद्ध शहद दूंगा कि वह पानी जैसा साफ सुथरा। तो इससे बढ़िया पिताजी हम लौट करके घर आ गए, मेहमान का स्वागत जो है कि पानी से ही कर देंगे, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। काफ़ी सेठ काफ़ी खुश होकर के उसके पीठ पे थपथपाते हुए बोला शाबाश बेटे, तुम तो मेरे से भी ज़्यादा आगे निकला 4 कदम। और बोला तब तो बेटा तुम अपना चप्पल पहन के गया होगा। इतना बोला नहीं पिताजी, हम अपना चप्पल कहाँ पहन के गए थे, हम तो जो घर में मेहमान आए हैं उसका चप्पल पहन के गए थे, इसलिए कि कहीं हम अपना चप्पल पहन के जाएंगे तो अपना चप्पल ही घिस जाएगा। बस
पिताजी उसका बहुत खुश हुआ कि हमसे भी 4 कदम तरक्की करेगा बेटा। आज का कहानी यहीं तक। जय हिंद।